दें। सुप्रीम कोर्ट में साइफर की समाअत अदालत ने शाह कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। आपको बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की समाअत के हवाले से अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, एक बड़ा फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है और अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी इस बेंच का हिस्सा थे। चेयरमैन पीटीआई के वफा की जानिब से भी दलाल दिए गए, जबकि एफआईए प्रोसिक्यूटर भी अदालत में मौजूद रहे और उनकी जानिब से मुसलसल दलाल देने का सिलसिला भी जारी रहा। जबकि इस दौरान अदालत की जानिब से केस की समाअत में वक्फा भी किया गया था और उसके बाद इस समाअत को दोबारा शुरू किया गया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की जानिब से दलाइल भी दिए गए और कहा गया कि जो साबिक चेयरमैन पीटीआई है उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म की 40 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है। किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ एक शहर में 40 मुकदमा दर्ज नहीं हुए। जिस अंदाज में कानून नाफिज करने वाले अदारे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, इसे रुकना चाहिए। ये भी कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म रियासती दुश्मन नहीं बल्कि सियासी दुश्मन है। साबिक वज़ीर आज़म ने खत के मंदरजात किसी से शेयर नहीं किए। वकील ने अपने दलाइल में ये भी कहा और ये भी कहा गया कि या तो अमरीकी सफीर को बुलाकर किया गया एहतजाज गलत है या फिर साइफर का मुकदमा। शहबाज शरीफ ने भी साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाली कौमी इस्लामती कौंसिल के इनेकाद की तस्दीक की थी। ये कहते हुए वकील सलमान सफदर की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनके वकील अली बुखारी ने दलाइल दिए और कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर न साइफर रखने का इल्जाम है, न ही किसी से शेयर करने का। शाह महमूद कुरैशी पर वह इल्जाम तकरीर का है जिसका जायजा अदालत पहले ही ले चुकी है। शाह महमूद कुरैशी 10 दिन रिमांड पर रहे, कोई बरामदगी नहीं हुई, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से पूछा गया कि क्या शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, जिस पर वकील अली बुखारी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी आज कागजात जमा करवाएंगे, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए अच्छी बुनियाद है। और उसके बाद प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने भी दलाइल का आगाज किया। तहम अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि साइफर की एक ही असल कॉपी थी जो दफ्तर खारजा में थी। साइफर दफ्तर खारजा के पास है तो बाहर क्या निकला है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हसास दस्तावेजात को हैंडल करने के लिए रूल्स मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा रूल्स की किताब कहाँ है।